नमः संस्कृताय कक्षा 10 के विद्यार्थियों का लर्न पवनम संस्कृतम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। प्रथम भाग में हमने जाना कि माँ का जो स्नेह होता है सभी पुत्रों पर समान होता है, लेकिन जो दीनहीन और निर्बल होता है उसके ऊपर अधिक प्रेम होता है। और किसी कारण से उस माँ का पुत्र दुखी होता है तो माँ भी दुखी हो जाती है। उस माँ का दुख दूर करने के लिए इंद्र कृपा करते हैं और माँ को सुख पहुंचाते हैं। साथ ही उस पुत्र को भी सुख की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। तो आइए जानते हैं पहला पैराग्राफ, पाठ 5, और हम जान रहे हैं जननी तुल्य वत्सला मतलब माता का वात्सल्य अर्थात स्नेह सबके लिए समान होता है। हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हुए पढ़ेंगे। कश्चित कोई। यदि हम प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हुए पढ़ते हैं तो इसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं और फुल मार्क्स ला सकते हैं। कोई कृषक है, किसान। बलिवर्धाभ्याम दो बैलों से क्षेत्र कृष्णम का मतलब खेत की जुताई कुर्वन आसीत कर रहा था। कुर्वन कर रहा आसीत था। यहां पर कुर्वन आसीत है। यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो कुर्वन प्लस आसीत हुआ। ये कुर्वन क्या है? क्री धातु है और सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग। कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कश्चित कृषक कोई किसान बलिवर्धाभ्याम दो बैलों से क्षेत्र कृष्णम खेत की जुताई कुर्वनासीत कर रहा था। अब आगे देखेंगे। तयो, तो तयो मीन्स उन दोनों बैलों में। तयो उन दोनों बैलों में। तयो में सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। तस्य तयो, तस्मिन तयो तेषु। उन दोनों में, बलिवर्धयो उन दोनों बैलों में। तो दोनों शब्दों में जब समान विभक्ति होती है तो जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे तयो उन दोनों में, बलिवर्धयो बैलों में, तो उन दोनों में हटा देंगे यहां से। तो हमारा अर्थ होगा कि उन दो बैलों में, एक है एक बैल शरीरेण शरीर से, दुर्बल है दुर्बल, ज्वेन और तीव्र गति से, गंतुम जाने में, असक्त है असमर्थ आसीत था। फिर दोबारा देखेंगे। तयो उन दोनों, बलिवर्धयो बैलों में, एक शरीरेण एक शरीर से, दुर्बल है दुर्बल, ज्वेन और तीव्र गति से, गंतुम जाने में, असक्त च आसीत और असक्त था असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अब यहां पर गंतुम असक्तम च आसीत। गंतुम, इसमें गम धातु और तुमन प्रत्यय है, गंतुम जाने के लिए, असक्त है असमर्थ, से और आसीत। इस प्रकार से इस शब्द का संधि विच्छेद हुआ, गंतुम असक्त है च आसीत। ठीक है, गंतुम जाने में, असक्त असमर्थ च आसीत था। अतः इसलिए कृषक किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, वृषभम बैल को, तोदनेन कष्ट देते हुए, नुद्यमान धकेल रहा, कष्ट देते हुए धकेल रहा,
अवर्तत मीन्स था। अतः इसलिए कृष के किसान तम उस दुर्बलम दुर्बल वृषभम बैल को तो दिनेन कष्ट देते हुए नुद्यमान है, धकेल रहा। अवर्तत मीन्स था। यहां पर तोदनीन है, क्षत्रिय प्रत्यय है, तृतीया विभक्ति एक वचन है, नुद्यमान है, शानच प्रत्यय है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए धकेल रहा था। ये क्लियर हुआ। आगे से वह ऋषभ बैल हलम ऊढ़वा, हल उठाकर, हल उठाकर। यहां पर हलम हलंत आ जाएगा। फिर ऊढ़वा, ये क्या है? कत्वा प्रत्यय है, वह धातु है, वह और है में हलंत और कत्वा प्रत्यय, वह प्लस कत्वा ऊढ़वा होता है। तो स वह ऋषभ बैल हलम हल ऊढ़वा उठाकर गंतुम असक्त है, चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रीय खेत में पपात गिर गया, खेत में गिर गया। स ऋषभ वह बैल हलम ऊढ़वा, हल उठाकर गंतुम असक्त है, चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रीय खेत में पपात गिर गया। गंतुम असक्त है, देखिए गंतुम प्लस असक्त है, यहां पर संधि नहीं है, संयोग है। मैं में हलंत हो और आगे कोई स्वर हो तो उसको संयोग कहा जाता है, संधि नहीं। गंतुम में तुमन प्रत्यय है, असक्त मीन्स असमर्थ है। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण खेत में गिर गया। आगे देखिए, क्रुद्ध है, क्रोधित, कृषि वलय किसान ने, तम उत्थापयितुम, तम उसको उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार, बहुत बार, यत्नम प्रयत्न अकरोत किया, यत्नम प्रयत्न अकरोत किया, प्रयत्न मीन्स कोशिश की, ट्राई की। अब देखिए यहां पर तम उत्थापयितुम, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तम प्लस उत्थापयितुम, तम उसको, उत्थापयितुम उठाने के लिए या उठाने में, यहां पर उत्थापयितुम में उत उपसर्ग है, ठीक है, और थप धातु है और तुम प्रत्यय है, ठीक है। तो क्रोधित, क्रुद्ध कृषि वलय, क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार, यत्न में क्रोध कोशिश की, प्रयत्न किया। तथापि फिर भी वृष बैल नौथित नहीं उठा। तो भी, तथापि तो भी या फिर भी, वृष बैल न उत्थित नहीं उठा। तथापि संधि विच्छेद देखिए, तथा प्लस अपि, न उत्थित, न प्लस उत्थित गुण संधि है, ठीक है, और उत्थित में कत प्रत्यय है, पुल्लिंग। भूमौ, भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातु माता, सुरभि सुरभि के, नेत्राभ्याम दोनों नेत्रों में, अश्रोणी आंसू, आविरासन आ गए। दोबारा देखेंगे। भूमौ भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातु सुरभे माता सुरभि के, नेत्राभ्याम नेत्रों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू आने लगे। इधर ऊपर छोड़ दिया।
दृश्य प्लस कर्तवा दृष्टवा होता है, जिसका मतलब होता है देखकर। यहाँ पर सुरभे इमाम, आगे आगे देखिए, सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधीप ताम अपृच्छत। सुरभे ताम, सुरभे रीमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधीप ताम अपृच्छत। अलग अलग करके देखते हैं। सुरभे इमाम अवस्थाम, जो ये शब्द है सुरभे इमाम अवस्थाम, तो देखिए अलग अलग, सुरभे फिर इमाम फिर अवस्थाम। तो सुरभे गाय की, इमाम इस अवस्थाम अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधिपय सुराणाम अधिपय, सुर देवता को बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास है, सुराणाम देवताओं का अधिपय राजा, ताम उसको, किसको, सुरभि को, अपृच्छत पूछने लगा। सुरभि इमाम अवस्था, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिपय देवताओं का राजा, ताम अपृच्छत उसको पूछने लगा। तो ताम अपृच्छत, इसकी संधि विच्छेद नहीं, संयोग है। तो देखिए क्या है, ताम प्लस अपृच्छत, ठीक है, ताम प्लस अपृच्छत, ये क्या है, संयोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ कर चुके हैं और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए, सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, आई सुभे, अरे शुभा या अरे शुभे, किम एवं रोदिसी उच्चिताम इति साच। किम एवं, किम का मतलब क्या, एवं इस प्रकार, किम एवं इस प्रकार, एवं मीन्स इस प्रकार, किम क्यों, इस प्रकार क्यों, रोदिसी रोती हो। रोदिसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता त्वम होगा। तुम इस प्रकार क्यों रोती हो, उच्चिताम बताइए, इति इस प्रकार, साच और वह, और वह, अब क्या कहती है, वह गायों की माता सुरभि इंद्र को। तो हम आगे के पैराग्राफ में जानेंगे। अब इस पैराग्राफ के आधार पर जो प्रश्न और उत्तर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक इस पैराग्राफ को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे इस पैराग्राफ पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको हम समझ सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।